नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के समांतर श्रेणी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 का। आज हम क्वेश्चन ले रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ इंक्वायरी दे रखी है, यहाँ पर हमें कुछ डेटा भी दे रखा है। हमें बोला गया है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हमें गिवन है और Sn का वैल्यू गिवन है। तो हम दो चीज़ें पहले ही मानते हैं, माना कि इसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है। a का वैल्यू हमें 8 गिवन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। a का वैल्यू 8 गिवन है, कॉमन डिफरेंस हमने d माना, इसका nth टर्म 33 है और Sn का वैल्यू 123 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे, है ना, दो समीकरण बनाएंगे। कैसे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे an का वैल्यू किसके बराबर होता है, a प्लस का n-1 इंटू डी, है ना। ये अपने को 33 के इक्वल दे रखा है। और Sn क्या होता है भाई, ये होता है n/2 और a प्लस का l, ठीक है। चलिए अब यहां से इसका वैल्यू भी हमें किसके इक्वल दे रखा है, 123 के इक्वल दे रखा है। तो यहां से पहले हम इस रिलेशन में a का वैल्यू पुट करते हैं, a का मान रखते हैं 8 n-1 इंटू डी हमें पता नहीं है, डी हमें ज्ञात करना होगा, बराबर किसके 33 के। तो n-1 इंटू डी, 8 को उधर भेजेंगे तो 33 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा, ठीक है। इसे हम दे देते हैं समीकरण 1, इक्वेशन 1। दूसरे में Sn का वैल्यू 123 गिवन है, तो n/2 a का मान हमारे पास 8 है और l का मान कितना है, 33, ठीक है, बराबर किसके, 123 के, ठीक है। चलिए अब 8 प्लस 33 कितना होता है, 41 होता है, इंटू n/2 बराबर किसके, 123 के। अब 41 और 123 आपस में कट रहे हैं क्या, यस, दे विल बी कैंसल आउट। और कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स, है ना, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अब हम क्या करेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, तो n का मान 3 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। अब ये n का मान 6 के बराबर आएगा। अब ये n हम यहाँ पे रख देंगे ताकि हमें d मिल जाए। देखिएगा कैसे, जैसे मैं वैल्यू पुट करता हूँ n की, तो ये मिलेगा 6 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल्स टू किसके, 25 के इक्वल। तो 5d का वैल्यू मिल जाएगा 25 के इक्वल, तो d आ जाएगा हमारे पास किसके इक्वल, 5 के इक्वल। तो इस तरीके से हमने n का वैल्यू और d का वैल्यू फाइंड आउट किया और हमें n और d का ही वैल्यू पूछा गया था। लेट मी चेक फर्स्ट, जी हाँ, n और d ही पूछा गया था और वो दोनों हमने यहाँ पर निकाल दिया है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 280 रुपीज को 4 अलग अलग प्राइजेज में डिवाइड करना है और वो प्राइजेज जो है वो एक दूसरे से 20-20 के डिफरेंस पे। 280 रुपए की राशि को 4 पुरस्कारों में क्या करना है, बांटना है। तो हम क्या करते हैं, माना प्रथम पुरस्कार हमने a मान लिया, द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, a माइनस का 20 का डिफरेंस है, और तीसरा पुरस्कार, है ना, यहां से हम तीसरा पुरस्कार ले लेते हैं, थर्ड प्राइज, तीसरा पुरस्कार जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस का कितना, 40 हो जाएगा। और चौथा जो पुरस्कार है, फोर्थ प्राइज जो है, वो आपके पास कितना आ जाएगा, a माइनस का 20 और माइनस करेंगे तो 60 करेंगे। अब हमें बोला गया है इन सभी प्राइजेस का जो सम है ना, सभी पुरस्कारों का, चूंकि सभी पुरस्कारों का योग, पुरस्कारों का योग, सभी पुरस्कारों का योग, सम ऑफ ऑल प्राइजेस आर कितना है, 280 के इक्वल है, 280 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का योग करेंगे, a प्लस का a माइनस का 20 प्लस का a माइनस का 40 प्लस का a माइनस का 60 और ये बराबर किसके, 280 के, ठीक है। अब हम सभी को जोड़ देते हैं, तो a कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया है, तो 4a हो जाएगा। अब माइनस का देखो, ये आपका 20 और ये आपके पास 40, तो 20-40 कितना हो जाएगा आपके पास, 60 और 60 और पड़ा है, तो 60 प्लस 60 कितना, 120। ये बराबर किसके आपको दे रखा है, 280 के, ठीक है। अब 4a का मान किसके बराबर होगा, 280 और 120 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का बनेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि 120 प्लस का 280 दोनों का योग करते हैं, ये अपने को 0 मिलेगा, 8 2 10, 1 हासिल लगेगी, 2 1 3 1 4,
तो 4a का मान आएगा 400 के बराबर, तो a का मान आएगा किसके बराबर, 100 के बराबर। तो पहला पुरस्कार हमें प्राप्त हो गया, पहला पुरस्कार किसके बराबर, 100 के बराबर। अब उसी तरीके से दूसरा, तीसरा और चौथा निकालना है, तो देखिए कैसे निकलेगा। पहला पुरस्कार तो हमारे पास आ गया 100 के बराबर, फिर उसमें से 20 कम करो मतलब 80, उसमें से 20 कम करो मतलब 60, उसमें से 20 कम करो मतलब 40। तो 100, 80, 60 और 40 ये सारे के सारे मिलकर के कितने बनेंगे, 280 बनेंगे। और यही हमें पूछा गया था कि ऐसे कितने 4 पुरस्कार बनाए जा सकते हैं जिनमें 20-20 का अंतर हो, साथ ही साथ सभी का योग 280 हो। कहने का मतलब है कि एक प्रतियोगिता में कि कोई बजट 280 रुपए है और उनको 4 प्रतियोगियों को क्या देना है, पुरस्कार देना है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आया तो उनमें कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए, जो फर्स्ट आया उसको पारितोषिक या फिर इनाम जो है वो अच्छा मिलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 20-20 का अंतर कर दिया। तो फर्स्ट वाले को 80 मिलेंगे, फिर फर्स्ट वाले को 100 मिलेंगे, फिर 80 मिलेंगे, फिर 60 मिलेंगे, फिर 40 मिलेंगे, और सभी का योग किसके बराबर हो जाएगा, 280 के बराबर हो जाएगा, 280 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है टेलीविजन वाला है, उसको भी देखते हैं। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है। तो हमें ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में, 7 वर्षों में कुल उत्पादन हमें जो है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। हम मानते हैं टेलीविजन, या फिर सीधा टीवी लिख देते हैं, टीवी उत्पादक द्वारा प्रथम वर्ष में उत्पादन, है ना, ये हम मान लेते हैं ए, है ना। मतलब फर्स्ट टर्म जो है वो ए मान लेते हैं, मतलब टीवी मैन्युफैक्चरिंग इन फर्स्ट ईयर इन फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू कितना, ए। ठीक है, अब सुनिएगा, अब हम मानते हैं सारवंतर या फिर कॉमन डिफरेंस, सारवंतर जो कि प्रत्येक वर्ष में समान रहेगा, कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस जो है हम मान लेते हैं डी के इक्वल। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है कि तीसरे वर्ष में 600 टीवी, मतलब A3 का जो वैल्यू है वो हमें 600 दे रखा है। ठीक है, और A7 का जो वैल्यू है वो दे रखा है 700। A7 का वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है किसके बराबर, 700 के बराबर। A3 का वैल्यू 600 दे रखा है और A7 का वैल्यू 700 दे रखा है। अब हम जानते हैं कि AN जो होता है वो कितना होता है, A प्लस का n-1 इंटू क्या होता है, D होता है। ठीक है जी, चलिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो A3 का मतलब A प्लस का कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ये किसके बराबर, 600 के बराबर, और A प्लस का 6D ये बराबर किसके आ जाएगा, 700 के। इसे हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं। अब समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों समीकरण आप देख सकते हैं, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका A प्लस का 2D 600 के बराबर, ठीक है, और A प्लस का 6D ये आपके पास 700 के बराबर। अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तभी तो हमारे पास A से A कैंसिल आउट होगा, और ये आपको मिलेगा माइनस का 4D इक्वल्स टू माइनस का 100। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 के बराबर, 25 के बराबर, मतलब प्रत्येक वर्ष में 25 टीवी सेट जो है वो इंक्रीज होते हैं एक निश्चित वैल्यू के साथ, और वो वैल्यू कितनी है, 25। अब हमें पूछा क्या गया कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, प्रथम वर्ष में उत्पादन हमें पूछा गया है। तो एक चीज देखिएगा, A का वैल्यू निकालना है। अब D का वैल्यू 25 आया, और हमें पता है कि A प्लस 2D जो है, A प्लस 2D जो है वो 600 है ना, कहां से, इक्वेशन 1 से, है ना। A प्लस 2D का वैल्यू 600 है, D हमें पता है, तो A प्लस का
2 इंटू 25, 2 गुणा 25 बराबर किसके 600 के। तो ए का ए प्लस कितना आ जाएगा 50 बराबर किसके 600 के। तो ए का मान किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 550 के। मतलब प्रथम वर्ष में 550 टीवी सेट जो है वो बनाए गए थे। सेकेंड हमें पूछा गया है क्या, सेकेंड हमें पूछा गया है 10 वर्ष में उत्पादन। ध्यान दीजिएगा 10वें वर्ष में उत्पादन, मतलब हमें A10 का वैल्यू पूछा है। तो A10 का जो वैल्यू होता है वो A प्लस का कितना 9D होता है, 10वें वर्ष में उत्पादन ना। प्रोडक्शन ऑन 10th ईयर पूछा है ना आपको, तो A10 का वैल्यू A प्लस का 9D, A हमारे पास कितना है 550 इंटू 9, 550 प्लस का 9 इंटू डी, 9 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 25 है, ठीक है। अब 25 इंटू 9, तो ये अपने को मिलेगा 225 है ना, और ये आपके पास कितना 550, दोनों का योग कर देंगे, ये अपने पास 75 आ जाएगा, 25 प्लस 50 और 5 2 प्लस 7, तो A10 का मान आ जाएगा अपने पास 775। मतलब कि 10वें वर्ष में टीवी जो उत्पादित की गई है वो 775 की गई, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, मतलब हमें पूछा गया है S7 का मान, S7 का मान, क्योंकि हम जानते हैं कि Sn जो होता है वो क्या होता है n/2 2a प्लस का n-1 इंटू क्या होता है d होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें S7 पूछा है, तो S7 का वैल्यू 7/2 2 इंटू ए का वैल्यू 550 प्लस n के प्लेस पर 7 पुट करेंगे तो 7 - 1, d कितना था भाई हमारा 25 था, ठीक है। सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्या, ये अपना तीसरा पार्ट है S7 इक्वल्स, देखिए 7/2 एज इट इज है, इसको मैं कैंसिल आउट नहीं कर रहा। देखो क्यों नहीं कर रहा, अभी आपको पता चलेगा। काफी बार गणना करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए ताकि आपका समय ज्यादा ना लगे ना। देखिएगा कैसे, इस 2 से मैं अंदर कैंसिल आउट करूंगा या 2 को कॉमन ले लूंगा, तो ये 2 तो कट जाएगा, यहां बचेगा 550 प्लस ये आपके पास आएगा 3 गुणा कितना 75, 25 गुणा 3 75 प्लस का कितना 550, ठीक है, और गुणा में बाहर क्या पड़ा है 7 पड़ा है, ठीक है। योग करते हैं, ये 5 आएगा, 7 5 12, 1 हासिल, 5 1 6, 625 इंटू कितना आएगा 7 आएगा। अब 625 गुणा 7, 7 गुणा 5 35 पावर 3 आएगी, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना 17, 1 7 6 42, 1 43, तो 43 75 टीवी सेट जो होंगे वो कंप्लीट 7 वर्षों में उत्पादित किए जाएंगे उस फर्म के द्वारा जो कि पहले वर्ष में 550 और प्रत्येक वर्ष में 25-25 जो है वो टीवी सेटों के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। चलिए अब हम बात करेंगे हमारी विविध प्रश्नावली की, है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसकी बात करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। 7 तक तो ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा कुछ नहीं, इसे देखते हैं। मिसलेनियस 5th एक्सरसाइज, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 है ना। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी 3 5 7 9 201 का अंत से 5वां पद हमें ज्ञात करना है। देखिए अंत से 5वां पद ज्ञात करना है, तो 3 5 7 9, 3 5 7 9 और लास्ट जो है आपको दे रखा है 201, ठीक है। तो देखिएगा इसका प्रथम पद, प्रथम पद अब आपको समझ में आ गया होगा, मतलब फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म ये जो है वो a होता है और a का वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है, ठीक है। सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, सारवंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, ये हमारे पास क्या है d है, ठीक है। और d का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 2, d आ गया 2, a का वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हमें अंत से हमें क्या करना है, अंत से कौन सा पद ज्ञात करना है,
अंत से हमें ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है। तो r का जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, ठीक है। तो अंत से आरवां जो पद होता है, आरवां पद है ना, वो क्या होता है, ये होता है l माइनस का r माइनस 1 इंटू क्या होता है, d होता है ना। ये मैंने आपको बता रखा है। अंत से आरवां पद, l हमें कितना दे रखा है, l जो है वो दे रखा है 201। तो हम यहां से देखेंगे अंत से आरवां पद, अंत से आरवां, आरवां मतलब पांचवा पद है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग है ना, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंडिंग। l का वैल्यू 201 माइनस का, r का वैल्यू 5 माइनस 1, d कितना चल रहा है भाई, d अपना चल रहा है 3। तो 201 माइनस का 5 में से 1 जाएगा तो 4 गुणा कितना 3, तो 201 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर 201 में से 12 माइनस करना है तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 11 में से 2 जाएगा तो हमें मिलेगा 9, ठीक है। और यहाँ से कितना बचेगा, ये आपके पास 10 था, मतलब कुल मिलाकर के अगर ऐसे करें 202 में से 12 जाता, सुनिएगा 202 में से 12 जाता तो हमें कितना मिलता। अगर मैं यहाँ पर 202 लेता हूँ और उसमें से अगर 12 जाता तो हमें कितना मिलता, दिमाग लगाइए। 2 तो इधर चला जाता, पीछे 190 बचता, ठीक है। लेकिन ये आपका 201 है तो कितना बचेगा, 189, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अंत से पांचवा पद जो आएगा वो 189 के बराबर आएगा, या किसके बराबर आएगा। अंत से हमें पांचवा पद बोला गया है तो 5 माइनस का 1 4, ठीक है। और डी का वैल्यू कितना आया भाई, 5 माइनस का 3 2 आया। डी का वैल्यू यहाँ पर 2 है ना, मैंने 3 लिखा है, 3 नहीं होगा, डी का वैल्यू कितना है, 2 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 है ना। डी का वैल्यू कितना भाई, डी का वैल्यू 2 है, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 3 नहीं होगा 2 होगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये आपको मिलेगा 201 माइनस का 8 है ना, 201 माइनस का 8 मतलब हमें कितना मिलेगा यहाँ से, अगर ये 10 होता तो 100 कितना मिलता भाई, 191 मिलता, लेकिन ये 10 नहीं है 8 है, मतलब कितना मिलेगा, 193 मिलेगा, ठीक है। आंसर आएगा 193, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें देखना भाई डी का वैल्यू 2 लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया क्या, यदि एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद 4/5 ए और 2 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। 4/5 ए और 2 किसमें, एपी में, आर इन एपी। अगर ये एपी में तो इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जब कभी भी आपको 3 या उससे ज़्यादा टर्म एपी में दे रखे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप इन दोनों का डिफरेंस निकालो। a माइनस का 4/5 ये बराबर होगा किसके, 2 माइनस के a के। बात समझ में आ रही, ठीक है। या फिर मैं बता देता हूँ आपको रिलेशन, इफ a, b, c आर इन AP है ना, कभी भी ऐसा आए आपके पास तो आपको क्या करना है, बीच का जो टर्म होता है b, उसका वैल्यू होता है a प्लस सी डिवाइड बाई 2 के। बीच का जो टर्म होता है b, उसका वैल्यू होगा a प्लस सी डिवाइड बाई 2 के। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है आपके पास b माइनस ए का वैल्यू c माइनस बी के इक्वल है। यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे तो b प्लस बी 2b, a को उधर भेजेंगे तो आ जाएगा a प्लस का c, तो b का वैल्यू आ जाएगा a प्लस सी डिवाइड बाई किसके, 2 के। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हो, और चाहो तो ये आपका ये जो फॉर्मूला जहां से आया है उसको भी आप यूज में ले सकते हो। तो माइनस ए को इधर भेजेंगे तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, ये 2 प्लस का कितना 4/5, 5 दूनी 10 4 14/5, ये 2a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 7/5, ठीक है जी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ से सीधा ही वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर सकते हैं। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर है ना, क्वेश्चन नंबर 10।
हमें क्या बोला गया है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और ये जाकर के कितने तक 1000 तक का हमें क्या निकालना, सम निकालना। ठीक है, अब देखिएगा प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का सम। तो देखिए इसमें फर्स्ट टर्म, ये एक एपी बन रहा है ना भाई, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी का प्रथम पद, प्रथम पद कितना है भाई ए का वैल्यू कितना 1 के इक्वल। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, डी के इक्वल होता है, सारवंतर, सारवंतर डी, डी का मान, डी का मान भी एक आएगा क्योंकि सभी पदों में अंतर जो है वो एक एक का आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे S 1000 का वैल्यू निकालना, तो Sn का वैल्यू होता है n/2 कितना a प्लस का कितना l होता है, होता है कि नहीं होता। तो S 1000 का वैल्यू ये कितना आएगा 1000 / 2, a का वैल्यू 1 है और l का वैल्यू 1000 है ना, l क्या होता है लास्ट टर्म होता है, ये लास्ट टर्म आपको दे रखा है 1000, 1000 / 2 कितना आएगा 500 × 1001। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 5 × 5, ये 0, ये 0, ये 5 × 5, 2 0 और लगा देंगे तो अपने पास S 1000 का वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। देखिएगा इसमें आपको मैं आपको और एक दो चीजें दिखाता हूं, देखिएगा अब देखिएगा आपको इसमें बोला गया है कि 1 से 1000 तक का जो प्रथम धन पूर्णांकों का योग निकालना है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, प्रथम पद a 1 लिया, सारवंतर d बराबर 1 लिया। अब Sn का फॉर्मूला क्या लगाया, n/2 a प्लस का l लगाया। ठीक है, n का मान 1000 है बट्टा 2, a का मान 1 है और l का मान 1000 है, तो 1001 × 1000/2 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। तो 500 × 1001 कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब मैं पूछूं यहाँ पर कि 1 से लगा करके 1000 तक नहीं, एक एक करके लेते ना, मैं बोलता हूं 1 से लगा करके 10 तक का योग है ना, ध्यान दीजिएगा 1 से लगा करके 10 तक का योग। तो इसमें भी देखिएगा Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, पहला पद a है और अंतिम पद l है, तो S 10 का मान आएगा 10/2, यहाँ पे आएगा a का मान 1 है, l का मान कितना है 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे 5 और ये अपने पास क्या आएगा 11, तो अपना आंसर कितना आएगा 55 के बराबर। प्रथम 10 धन पूर्णांकों का योग कितना होता है 55 के बराबर। अब मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, अब मैं पूछ रहा हूं प्रथम 100 धन पूर्णांकों का योग कितना होगा, सेम टू सेम वही, Sn का मान n/2 a प्लस का l है ना, n का मान कितना होगा 100/2, क्योंकि प्रथम 100 धन पूर्णांक में n बराबर 100 होगा। अब 100/2 a का मान 1 है, l का मान कितना है 100 है, तो 100 में 2 का भाग दोगे तो 50 आएगा और ये आपके पास कितना आएगा 101 आएगा। अब यहां से 5 एकम 5 0, 5 एकम 5 1 0 और लग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना ना। पहले हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला प्रथम 1000 पदों का योग, 1000 में देखो भाई कितना आया 500 आया, गौर करना भाई, ये जो चीज बताने जा रहा हूं वो उस पर ध्यान देना। प्रथम 1000 पदों का योग 500 उसके बाद में प्रथम 10 पदों का योग 55, प्रथम 100 पदों का योग 50, बात समझ में आ रही है। अगर मैं 100 की बात करूं तो आंसर कितना आएगा 50 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं 1000 की बात करूं तो आंसर आएगा 500, बात समझ में आ रही। अगर मैं बोलूं प्रथम 10,000 पदों का योग तो आंसर कितना आएगा 5000। ठीक है, तो ना तो कोई गणना करनी ना कोई कैलकुलेशन करनी है, मैं बोलूं प्रथम ये 10,000 हो गया, अब उसके पश्चात 5 0 अगर लगा दो तो सिंपल सी बात है 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4, ये फॉर्मेट ध्यान रखो, कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए बढ़िया बात है। किताब वाले ने प्रथम 1000 बोला था, मैंने 100 बता दिया, 10 बता दिया, 10,000 बता दिया, लाख भी बता दिया। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 11, प्रश्न क्रमांक 11 जो है उसमें पूछा गया है क्या संख्याओं का अनुक्रम 5 11 17 23 में 299 कोई पद है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, 299 को an रखना है और n का मान ज्ञात करना है। यदि n
फ्रैक्शन में आए, नेगेटिव आए या पॉइंट में आए तो वो उसका मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में करवाता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। 12वें क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक एपी दे रखी है, और एपी क्या है, 20 19 सही 1/4, 20 है 19 सही 1/4, ठीक है। फिर मेरे हिसाब से 19 सही 1/2 होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 19 सही, अच्छा 3/4 का डिफरेंस है ना, तो देखिए ये 20 है, 19 सही 1/4 है, फिर 1/4 चला जाएगा तो हमें बोला जाएगा यहाँ से 18 सही कितना, 3/4, या 18 सही 1/2, बिल्कुल 18 सही 1/2, ठीक है। फिर 17 सही 3/4, 17 सही 3/4, ये अपनी क्या चल रही है, एक एपी चल रही है। मुझे पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक होगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इसका प्रथम पद है ना, एपी का प्रथम पद जिसे हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म क्या, ए का वैल्यू है हमारे पास कितना, 20 के बराबर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सारवंतर, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है डी का जो मान है वो हमारे पास क्या है, 19 सही 1/4 माइनस का कितना 20, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 3/4, ठीक है जी। क्योंकि देखो 19 से 1/4 माइनस का आप 20 करोगे तो आपके पास 19.25 है ना, और माइनस का 20 है, इसका मतलब माइनस के 20 और 19.25 में अंतर कितने का होगा, 3/4 का अंतर होगा, ठीक है। तो अपने पास डी का वैल्यू आया माइनस का 3/4। अब सुनिएगा, ये माइनस का 3/4 होता जा रहा है, कहीं पे जाकर के ये क्या बनाएगा, जीरो बनाएगा, और जीरो के बाद में क्या आएगा, प्रथम ऋणात्मक पद आएगा। तो कभी भी आपको क्वेश्चन में फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू पूछा जाए तो आप कुछ भी मत करो, इसमें an को कर दो किसके इक्वल, जीरो के इक्वल, है ना। माना an इक्वल्स टू 0, an का फॉर्मूला a प्लस का n-1 इंटू डी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n-1, d का वैल्यू कितना है माइनस का 3/4, ये किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। अब आप n निकाल लो, यहां से n कैसे निकालोगे, देखते हैं यहां से, इसका वहां पक्षांतरण करते हैं तो 20 बराबर ये प्लस का हो जाएगा n-1 और कितना आ जाएगा 3/4, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो 4 दूनी 8, 80 बट्टा कितना 3, ये किसके बराबर, n-1 के बराबर, ठीक है जी। 4 दूनी 8 और बट्टा 3, ठीक है। अब n-1 का मान 80/3 के बराबर है, तो n का मान किसके बराबर आएगा, n का मान आएगा हमारे पास कितना, 80/3 प्लस का कितना 1, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त होगा क्या, n बराबर प्राप्त होगा 83/3, कितना 83/3, -1 उधर भेजा तो +1 हुआ, तो n का मान आएगा 80/3 + 1, 80/3 + 1 मतलब 83/3। अब 83 में हम 3 का भाग देते हैं ना, देखते हैं पूरा जाता कि नहीं जाता। 3 दूनी आपके पास आएगा 6 है ना, और पीछे बचेगा कितना 2 बचेगा, 3 और 7 तो 21 आएगा है ना, और पीछे पुनः 2 बचेगा, फिर 3 छंग 18, 3 छंग 18, इस तरीके से मामला चलता जाएगा। तो n आपका यहाँ पर फ्रैक्शन में आया, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि 0 तो इसका कोई पद होगा ही नहीं, 0 इसका कोई पद नहीं होगा, तभी तो मैंने यहां पर 0 करके n का मान निकाला। 0 कोई पद नहीं होगा, लेकिन सुनिए, अगर 0 कोई पद नहीं होगा और हमें मान कितना दे रखा है यहां पर, 0 कौन से पे आ रहा है, 27.66 पे आ रहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर 27 पे 0 आ रहा है, 27.66 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसका अगला पद क्या होगा भाई, जस्ट जो पूरा मान आएगा 28, उस पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो आपके पास n बराबर 28 पर क्या मिलेगा, प्रथम ऋणात्मक मान, प्रथम नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। इसको मैं आपको समझाता हूं ऐसे, देखिएगा कैसे। मैं यहां पर बोल रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास एक
AP जो है कुछ ऐसे चल रही है, यहाँ पर मैं 10 लिख रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 लिख दिया, ठीक है, 7 के बाद में मैं 3 का अंतर कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, फिर 3 का अंतर करता हूँ 1 आएगा, फिर 3 का अंतर करता हूँ तो माइनस का 2 आएगा, फिर 3 का अंतर करता हूँ तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो देखिएगा 10 7 4 1 -2 0, मुझे यहाँ पर कहीं 0 नहीं दिखाई दे रहा, समझ पा रहे, लेकिन मैं फिर भी इस AP को nth टर्म को 0 के बराबर करता हूँ, तो an का वैल्यू 0, तो an मतलब a प्लस का n-1 इंटू डी किसके बराबर, 0 के बराबर। a का वैल्यू यहाँ पर 10 है, प्लस n का वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, d का वैल्यू कितना है, -3 है, बराबर किसके, 0 के, ठीक है। अब देखिएगा ये आपके पास 10 बराबर, उधर पक्षांतरण करता हूं तो 3 गुणा n-1, ठीक है। अब 3 का भाग देता हूं तो 10/3, और n का मान लाने के लिए +1 बराबर किसके, n के, 3 का भाग दे दिया, 1 का पक्षांतरण कर दिया, तो ये आपके पास आएगा 13/3, किसका मान, n का मान। तो 13/3 का मतलब है 3 चौक 12, 1 बच जाएगा, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, इस तरीके से चलता है। तो 4.33, ध्यान दीजिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। अब देखो 4.33 यहां पर बीच में कहीं पे आया, दिखाई दे रहा है, क्योंकि 0 पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, 4.33 इन दोनों के बीच में आएगा, कहीं 1 और -2 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये 0 इसका सदस्य नहीं है, लेकिन बता तो रहा है ना कि 4.33 पे आएगा ये मान, है ना। तो हम क्या करेंगे, प्रथम ऋणात्मक पद मतलब इससे जस्ट बाद वाला, इससे जस्ट बाद वाला मतलब 4.33 के जस्ट बाद वाला कौन सा पद, पांचवा। देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, इसीलिए मैंने यहां पर क्या किया, 27.66 था तो उसके जस्ट बाद वाला पद नेगेटिव आएगा, जैसे इसमें 4.33 के जस्ट बाद वाला मतलब पांचवा पद नेगेटिव आया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, n बराबर 28 पर वो क्या देगा, प्रथम नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने एग्जाम्पल से भी आपको समझा दिया और यहां से भी आपको समझा दिया। कभी भी ऐसा हो तो आपको उससे जस्ट एक बड़ा क्या लेना है, पद ले लेना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन इसमें बच गए हैं, ठीक है, भाषा वाले, उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं। थैंक यू।